जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा सभी जो है विगत वर्षों में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी जो है जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे इसमें से 90% संभावना है जो भी प्रश्न आएंगे इसी में से आएंगे, इसी वीडियो से आएंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है और ध्यान से सभी प्रश्नों को देखना है और साथ साथ बनाते चलना है। क्लियर है? सबसे पहले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चले तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ईंधन है। अब देखिए ईंधन है, ऑप्शन आपके सामने सभी प्रश्न में 4 दिए गए हैं। इसमें से ईंधन कौन कौन है? तो सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है और लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन ही होता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ईंधन इनमें से सभी है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन होता है और कोयला भी जो है जीवाश्म ईंधन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चले। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन कैसा होता है मेरे भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होता है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। क्लियर है? चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो टूटी हड्डी में जो है जोड़ने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? क्या कह रहा है? सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एक से लेकर आपको 6 तक जो है अम्लीय होता है। क्लियर है? 7 उदासीन होता है, 7 से ऊपर 14 तक जो है क्षारीय होता है। तो 7 से नीचे जितना नीचे आइएगा अम्लीयता जो है अधिक होता जाता है। यहाँ एक जो ऑप्शन में दिया है ये सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं? चलिए सातवां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब एथाइन के बारे में कह रहा है मेरे भाई, तो एथाइन में कितने होता है? ऑप्शन नंबर सी होता है, 3 होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्यूप्राइट जो है निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर का जो है Cu जो है कॉपर का जो है धातु अयस्क होता है क्यूप्राइट। क्लियर है? नौवां प्रश्न क्या कह रहा है? नौवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन को जो है हम लोग रासायनिक दूत कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? उत्सर्जी पदार्थ कह रहा है पौधों के उत्सर्जित पदार्थ इनमें से कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ में जो है रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है और टेनिन भी होता है, इसलिए इसका सभी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? 11 कह रहा है प्रश्न संख्या, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए 12 प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन हेट्रोक्राउन ग्रंथि है? निम्न में से कौन हेट्रोक्राउन ग्रंथि है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? ऑप्शन ए है वात्र रंध्र से, ऑप्शन बी है रंध्र से, ऑप्शन सी है जड़ की सतह से और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? इनमें से सभी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सभी जो है इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि बात रंध्र से भी पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र से भी होता है, जड़ की सतह से भी होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन जब भी बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। 15 प्रश्न क्या कह रहा है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया जो है किस में पाई जाती है, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में जो है किण्वन क्रिया पाई जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन के अनुसार देखिए कह रहा है दिन में, दिन और रात दोनों में, रात में इनमें से कोई नहीं। इसका क्या सही आंसर होगा, तो प्रकाश संश्लेषण जो है हमेशा जो है आपको दिन में होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कह रहा है, आयोडीन, क्या कह रहा है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। क्लियर है, आयोडीन को कह रहा है किस द्रव में घोलने से जो है टिंक्चर आयोडीन बनता है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा एथिल अल्कोहल में जो है आयोडीन को घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डालडा में उपस्थित जो है वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संतृप्त जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोपेनोन क्रियाशील मूलक है। अब प्रोपेनोन यहाँ जो है आपको लास्ट वाला देखना है, नोन के बारे में कह रहा है, CHO एल्डिहाइड होता है, तो प्रोपेनोन के बारे में कह रहा है ना, मतलब कीटोन के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका CO जहाँ रहेगा वही परफेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ सी क्लियर सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए 20 प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए क्या कह रहा है, इथिलीन है, इथिलीन है, ऑप्शन के अनुसार इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा जो है ओलिफिन जो है इथिलीन है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे जो है प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो जीवों के द्वारा बनता है। क्लियर है, यहाँ से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि जल आपूर्ति के लिए भी टिहरी बांध बनाया गया था, भूमि सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए भी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। कह रहा है कौन सा तत्व जो है ना आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्लियर है, समझ गया, एफ। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, निम्न में से किस तत्व से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। किस तत्व में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फोरस में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से आगे पढ़िए क्या करा, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 32, आपको भी 32 ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 का रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या कह रहा है, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है, शारीरिक संतुलन के लिए भी और सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 27, ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ जो है 29 जो प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फल को जो है पूर्ण विकसित अंडाशय हम लोग कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए आगे जो है अब आपको जो है प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, XX जो है एक स्त्री में जो है लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए 31 प्रश्न क्या कह रहा है, मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण क्या होता है मेरे भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया गोबर छत्ता। क्लियर है,
समझ गए। देखिए 32 प्रश्न क्या कह रहा है, यार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है। क्लियर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया भीतरी। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रश्न संख्या जो है 33 क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। कौन सी अधातु कह रहा है विद्युत का सुचालक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्लियर है। देखिए प्रश्न संख्या जो है 34 क्या कह रहा है, कह रहा है बैटरी का अम्ल होता है। तो बैटरी में कौन सा अम्ल होता है मेरे भाई, इसमें जो है सांद्र H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है 30 से अधिक जो है बेहतरीन प्रश्नों को इसमें कराया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चाह रहे इस तरह का जो है VVI क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।